उनको इसमें एनरोल करा सकते हैं। मतलब उनका नाम लिखना शुरू कर दीजिए, उनसे बात करना शुरू कर दीजिए कि हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, आप अपना नाम लिखवा के जाइए, और जैसे ही बैच शुरू होगा हम आपको बुला लेंगे। और जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं उस समय वो आपसे रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगी। वो डिपेंड करता है आपकी उस क्षेत्र में किस तरह की पकड़ है। तो जो महिला को आपने सिलाई सिखाने के लिए रखना है, उससे जो आप बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर एक समस्या आती है। लोग जब बात करते हैं कि भाई मेरे को जब मैं सिखाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी इस योजना में एनरोल कराना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो आप ही इस हमारी योजना में जुड़ जाओ, हम आपको यहाँ पर हेड बनाएंगे, और आप फिर आगे उन महिलाओं को सिखाना जब हम ये केंद्र स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद जो जो भी महिलाएं आएंगी उनको आपको क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते जाना है, उस महिला के नीचे जो कि सिलाई सिखाना चाह रही है वहाँ पर, जिसको आपने तैयार किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पर जो महिला पहले आई है उसकी आईडी पहले लगनी चाहिए। इस तरीके से लगाते हुए उनका रजिस्ट्रेशन जो है सबको सिल्वर क्वालिफाई कराने का प्रयास करना है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे महिलाएं सिल्वर होती जाएंगी, जैसे जैसे सिल्वर अचीव करती जाएंगी, तो आपको पता है उसमें 4 से लेके 5,000 तक फंड जो है उनका इकट्ठा हो जाता है उनके वॉलेट में। और हम जो है उस फंड का इस्तेमाल करके ही उनको जो है मशीन दे देते हैं। हो सकता है इसमें 1 महीना लगे, हो सकता है इसमें 2 महीना लगे, लेकिन 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स क्योंकि हमने बनाया, तो 3 महीने तक जब तक वो वहाँ पर सिलाई सीखेगी महिला, तो अपने साथ वो और महिलाओं को भी लेके आ जाएगी, जिससे कि उसको आगे बढ़ने में आसानी होगी, और आपके लिए भी ये अच्छा होगा कि आपको नए लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। महिलाएं ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहती हैं, तो आपस और वो कभी अकेले नहीं आती, वो 2-3 महिलाओं को साथ में लेके ही आएंगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम वहाँ पर बहुत ही आसानी से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र जो है वहाँ पर चला देंगे। और इसके लिए जो आपको वहाँ पर बोर्ड लगाने हैं वो कैसे लगेंगे, उसका क्या डिज़ाइन होगा, वो सब आपको यहाँ से संस्था की तरफ से डिज़ाइन भेज दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा। आपको वहाँ प्रिंट निकाल के और ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें सहयोग जो है वो हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा हमें चाहिए होगा वहाँ पर, लोकल लेवल पर जहाँ पर आप ये चलाना चाहते हैं। और ये आसान होता है क्योंकि आपने देखा होगा किसी के भी घर में अगर कोई जगह है, कोई बाहर की साइड कोई दुकान है या छोटा सा बाहर कमरा है, तो वहाँ से भी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह लेने की या उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचना है, तो हम, क्योंकि आपने देखा है एमएलएम को लेके और जोड़ने वाले जो प्रक्रिया है उसको लेके लोगों में अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो निदान वेलफेयर फाउंडेशन है, ये जब आप इसको लेके मार्केट में जाएं, लोगों से बात करें, तो उस समय एमएलएम का जो ठप्पा लगा रखा है लोगों ने वो हट जाना चाहिए। और इसीलिए हमने इस तरह की योजनाओं को अपने साथ अटैच किया है ताकि लोग इसको एनजीओ की तरह समझें, ट्रस्ट की तरह समझें, फाउंडेशन की तरफ समझें। और फाउंडेशन का काम यही होता है कि लोगों को स्किल सिखाना, लोगों को मदद करना, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए भी जागरूक करना लोगों को, और उनका लाभार्थी बनाना, उनको उस योजनाओं को फायदा दिलाना। तो ये सब काम हमें अपने लेवल पर वहां पर करना होगा। यहाँ से आपको सारा टेक सपोर्ट मिलेगा। और आपने देखा है कि हमारे घरों में कहीं ना कहीं, हमारे पास सबके घरों में सिलाई मशीन होती ही है, तो अपनी एक सिलाई मशीन से शुरू कर सकते हैं, फिर दूसरी सिलाई मशीन से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अचीवमेंट वहाँ पर होने लगेंगे तो हम वहाँ आपको फंड भेजते जाएंगे, और आप सिलाई मशीन लोकल परचेज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से आपको परचेज करके भेजेंगे। तो वो वहाँ पर रखी रहेंगी। और जैसे जैसे महिलाएं एक एक करके क्वालिफिकेशन करती जा रही हैं, आप उनको दे सकते हैं वहाँ भी, नहीं तो हम कोई छोटा प्रोग्राम करके वहाँ पर आपके इलाके में ही और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैनेजमेंट की टीम भी वहाँ पर पहुँचेगी, जिससे कि वहाँ पर और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, और फोटो सेशन होंगे, लोगों को सम्मानित किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इस तरह से एक माहौल वहाँ पर बनेगा आपके क्षेत्र में। और उसी दौरान जो है वहाँ पर कोई ना कोई चैरिटी प्रोग्राम भी और कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको आगे लेके चलना है। ये एक बहुत ही बढ़िया जरिया हो सकता है आपके लिए, जो आपको आपके आसपास के नए लोगों से संपर्क कराने में मदद करेगा। और एक आपके पास जगह मिलेगी जहाँ पर, मतलब जगह बन जाएगी जहाँ पर लोग
रोज आएंगे, कुछ सीखेंगे, बातें करेंगे, चर्चाएं चलेंगी, जिससे वो महिलाएं और भी योजनाओं के अंदर जो है इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप जब रोज आएंगे तो उनके बारे में चर्चा हो सकती है, बता सकते हैं आप। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें समझने लगेंगे। इसमें आपको पता है एंटर करने के लिए बहुत आसान है, सबको 2500 रुपया ही देना होता है, और 3 महीने का जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है, बात करती रहनी है, कब हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कब आप वहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा, जो खास तौर से महिलाओं के लिए ही हमने बनाया ये प्रोग्राम, जहाँ पर जो महिलाएं मान लो वहाँ पर आने लग गई और उनको भी आगे काम करना है, उनको समझ में आने लगा कि हम काम कर सकते हैं, इस योजनाओं को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं एज ए वॉलेंटियर काम करके, तो ये बहुत ही आसान है, ये जल्दी से फैल सकता है। ये वाली जो योजना है जहाँ पर 2500 रुपया देकर उस हर महिला को हम अगले 5 साल तक सैनिटरी पैड देने वाले हैं मुफ्त, और वो हर महीने जो है आपके सेंटर पे वहां पर आ जाया करेंगे और वहां पर आपको खुद अपने हाथ से वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा और प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, ये वहां पर होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये पहली सीढ़ी है, जब आप सिलाई सेंटर की स्थापना करते हैं अपने आसपास, अपने एफर्ट लगा के, हम यहाँ पर पूरी सपोर्ट करेंगे आपको, उसके बाद ये जो योजना है आपकी उसी में चल पड़ेगी। तो कोई तो सिलाई सीखने के लिए आएगी महिला, कोई जो है इस योजना के अंतर्गत वहां पर आ जाएंगी। तो महिलाएं बहुत तेजी से समूह बना लेती हैं अपना, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं जरूर चल रहे होंगे, उन लोगों से आप संपर्क करके इन योजनाओं के बारे में बता के तुरंत जो है लाभ दिलवा सकते हैं उनको, और आपकी टीम में भी 2 गुना 3 गुना बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहां पर लोगों को फिजिकल प्रेजेंस देखना जरूरी है, जो कि आपको पहले इनिशिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो इस योजना में भी जो है बहुत तेजी से काम हो सकता है, आप इसको जरूर करें। उसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त योजना है दोस्तों, जो सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई है, और माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम हर महीने बहुत सारा पैसा जो है उनकी पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिसके भी घर में अगर लड़की है तो उसको पहले से ही चिंता होने लग जाती है कि मैं इसकी शादी कैसे करूंगा, मेरे को लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, मैं कैसे करूंगा। उसके बाद आजकल हायर स्टडीज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है एकदम से, क्योंकि जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद उनको एक मुश्त पैसा, बड़ा अमाउंट चाहिए होता है किसी भी कोर्स कराने के लिए, किसी भी और हायर एजुकेशन के लिए। तो उस समय ये योजना बड़ी फायदेमंद है। और मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी महिला से या किसी भी कपल से बात करेंगे जिनके यहाँ बच्ची है, चाहे वो 1 साल की है, 2 साल की, 5 साल की है, तो आप जब भी इसको लेके बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर, तो उनके मन में ये ख्याल जरूर आता है हमें तो इस योजना के बारे में पता ही नहीं था, या जिसको पता है तो वो बेचारे, आपको पता है इतनी महंगाई है और बहुत सारे खर्चे हैं, तो लोग इस योजना का ठीक से फायदा ही नहीं उठा पा रहे। अगर साल भर में मिनिमम 250 रुपया डालने की जो है इसमें प्रावधान है, तो वो अकाउंट एक्टिव रहता है सुकन्या वाला। लेकिन अगर कोई साल भर में 250 रुपये डाल के 2-4 बार डाल भी दे, उसमें 1000, 2000, 5000 जमा करा भी दे, तो फिर क्योंकि 15 साल और 18 साल तक का हमें इंतजार करना है इसमें पैसा विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि लड़की को पैसा तभी मिलेगा जब वो 18 साल की हो जाएगी। तो इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो अगर आप मैक्सिमम साइड नहीं जाएंगे तो फिर वो उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाद में बन के नहीं निकलेगी मेच्योरिटी के समय। तो जो 2-4 हजार 5 हजार जमा करा रहे हैं साल भर में, उसका भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यही बात आपको उन माता पिता को समझानी है कि अगर आप इस योजना का मैक्सिमम बेनिफिट लेने चाहते हैं तो आप निदान से जुड़कर सुकन्या समृद्धि खाते में अपनी बेटी के खाते में सालाना 1.5 लाख रुपया तक ले सकते हैं। और उसमें सिस्टम जो बनाया गया, आपको पता है कि हम सबसे पहले बेटी की जो आईडी है वो ऊपर लगाते हैं, उसके बाद 2500 रुपया बेटी के लिए लिया जाता है, 2500 ही माता पिता के लिए लिया जाता है, क्योंकि ये योजना में 1.5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। तो जब पे आउट बनना शुरू होगा तो हर महीने सुकन्या समृद्धि खाते में बेटी के में डाला जाता है पैसा, क्योंकि उसी अकाउंट से उस बेटी की केवाईसी की जाती है। तो अगर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने,
6 महीने 8 महीने में पैसा जाते जाते अगर ये 1.5 लाख तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीमा लगाई हुई है एक कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बेटी के खाते में जमा नहीं हो सकता। इसीलिए माँ बाप को साथ में रखा जाता है कि उसके बाद का जो अमाउंट है वो माँ बाप के खाते में ट्रांसफर किया जा सके। और दूसरा, जब हम इस योजना में किसी को एनरोल कराते हैं तो हम 3 आईडी से कराते हैं। पहला जो है बच्ची की, दूसरी माता पिता की। और माता पिता को उस समय ये समझा दिया जाता है आसानी से, और वो समझ भी जाते हैं कि आपको केवल करना क्या है इस योजना में फायदा लेने के लिए, कि अपने आस पड़ोस, जैसे आपको आज तक इस योजना के बारे में नहीं पता था, ऐसे ही आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी इस योजना के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये अवेयरनेस आपको फैलानी है, लोगों के साथ शेयर करनी है ये बातें, ताकि जो फायदा वो खुद आज तक नहीं ले पाए, ऐसे ही बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे वॉलेंटियर काम करते हुए आप उन तक ये बातें पहुंचाएंगे, जिसमें आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिसमें आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनकी घरों में बेटियां हैं और उनको इस योजना के बारे में पता नहीं है। तो उनको बताइए, समझाइए और इस योजना में एनरोल कराकर निदान से जोड़िए। तो इससे फायदा यही होगा कि निदान की जो पहुंच है वो घर घर तक हो जाएगी। अब हमने देखिए पहले महिलाओं से बात की, महिलाओं को लेके आए, उसके बाद बच्चों के लिए उनको एक योजना दे दी, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे घर में एक रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज का कोई भी अंग बच ना जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपको काम करने में कठिनाई ना हो। तो आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है योजनाओं में लोगों को अटैच करें और निदान के साथ जोड़ें। जन जन रोजगार योजना, निदान के साथ जुड़कर जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, जो हम और आप कर रहे हैं। हम एज ए वॉलेंटियर काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति अभी रोजगार उसके पास नहीं है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो, उनको बता सकते हो। आप जो हमारे साथ निदान की योजनाएं हैं उनमें काम करते हुए उनको जन जन तक पहुंचाकर अपने लिए रोजगार उत्पन्न कर सकते हो। और निदान का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा प्लान है, उनके साथ शेयर करके उनको समझा सकते हैं कि कितना तेजी से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे बात कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे, योजनाओं को लेकर बात करेंगे, तो जो MLM वाली जो बात है, जो लोग जैसे ही जब जुड़ने की बात आती है, जोड़ने की बात आती है, तो क्योंकि लोगों के बहुत खराब एक्सपीरियंस हैं, जिन लोगों ने अभी तक कुछ इसमें बना नहीं पाए, जो अच्छा कर नहीं पाए, क्योंकि MLM जब भी शब्द सुना जाता है तो लोगों के मन में ये ख्याल आता है ये तो करोड़पति बनने का जो है सिस्टम होता है, और हर कोई तो करोड़पति बन नहीं पाता। और इवन कुछ लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में अपनी आईडी लगा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो कोई काम ही नहीं कर पाए। अब वो दोष देते हैं कि ये सिस्टम बेकार है। तो ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। तो बजाय उनको इस तरह से बात करने के कि एक कंपनी आई है उसमें जुड़ जाओ, 2500 दे के आपको करोड़ों रुपए आने वाला है, ऐसे मत करो। उनको आप किसी ना किसी योजनाओं से जोड़ो, उनसे बात करो, उनके घर में क्या स्थिति है, परिवार में कैसे कैसे सदस्य हैं, तो कौन सी योजना किसके लिए लाभकारी हो सकती है। उस तरह से जब आप बात करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैंने खुद इस तरह से बात करी है तो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं और ज्यादा मिल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि आप किसी ना किसी तरह से लोगों को जोड़ तो लेते हैं, लेकिन वो लोग आगे काम नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब अगर आपके पास योजनाएं हैं और सामने वाले व्यक्ति ने योजनाओं को समझ लिया है, तो वो सामने योजना के बारे में बात करते हुए आसानी से काम कर सकता है, क्योंकि फिर जोड़ने का, मेंबर बनाने का शब्द जो है वो आएंगे ही नहीं, बात में उसमें कोई बात ही नहीं होगी उसको लेके। तो इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट जो है हमेशा ज्यादा आएंगे, अच्छे आएंगे। और सबसे बढ़िया बात जो होने वाली है, जो जिन लोगों को आपने जोड़ा है वो आसानी से आगे बात करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। और ये और आसान कब हो जाएगा, जब आप अपने टीम को इस मीटिंग से अटैच करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोग जब जब मीटिंग में आएंगे नई नई बातें सीखेंगे और वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत आसान बना दिया है टेक्नोलॉजी ने, इसका फायदा आप जरूर लें, अपने सारे लोगों को मीटिंग में जरूर लेके आए। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त योजना है। इसके ऊपर मैंने अभी 2-3 लोगों से बात की है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसको लेके, और लोग काफी एक्साइटेड हैं इसको लेके। तो निदान लेकर आया निदान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि खासतौर से किसके लिए डिजाइन किया गया है, फॉर इंस्टीट्यूट एंड
स्टूडेंट्स। और इसमें मिलेगा क्या क्या, गेट ऑल योर एजुकेशन एक्सपेंसेस एज ए मंथली स्कॉलरशिप। यानी जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी में है, चाहे वो सेकेंडरी में है, चाहे वो प्राइमरी में है, ऐसे सभी स्टूडेंट जो हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। करना क्या होगा, उनको सिर्फ 2500 रुपया देना होगा और वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब होगा क्या, आपको पता है कि आज एजुकेशन जो है बहुत ही महंगी होती जा रही है। किसी के परिवार में भी बच्चे के, अगर किसी मतलब आपके परिवार में अगर 2 बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पता है ये खर्चा जो है दोनों बच्चों का करीब 10 से लेके 15,000 के बीच में हो सकता है हर महीने, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन होता जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली पे। जब मिडिल क्लास फैमिली में कमाने वाला व्यक्ति 25-30 हजार रुपये कमा रहा होता है तो और ये भी मैं बहुत हायर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जबकि लोग जो है मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपये जो है कमाने वाले लोग ज्यादा होते हैं समाज में, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो उस केस में हम कई बार अच्छे स्कूलों में जा नहीं पाते हैं, जो जाते भी हैं तो एक बहुत बड़ा कट लग जाता है हमारी इनकम के ऊपर, जो हर महीने ये जा रहा होता है। तो निदान की इस योजना से जुड़कर आप उन बच्चों को हर महीने स्कॉलरशिप दिलवा सकते हो, जो कि उनकी मंथली फीस जा रही है, चाहे वो ट्यूशन फीस है, वो आराम से यहाँ से हर महीने चुकता हो सकती है। और ये काम कैसे करेगा, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको जो है बच्चों से बात करनी है, जो स्कूल जाने वाले हैं उनके माता पिता से बात करके बच्चों को इसके बारे में बता के, फायदे बता के ला सकते हैं। साथ में आपने देखा होगा एक आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई जो लड़की है जिसने अभी 10वीं 12वीं पास की है, वो एक छोटा ग्रुप बना के बच्चों का ट्यूशन पढ़ाती। ऐसे कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो अपने पॉकेट मनी के लिए ऐसा करते हैं या अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए करते हैं ऐसा। तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनको तो पहले एनरोल कराइए उनको, क्योंकि वो एज ए इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को आप इसमें एनरोल कराइए, जिससे कि हर महीने जो उनको फीस मिलने वाली है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, जो ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति है, साथ में उसको ये नेटवर्क भी मिलेगा। और इस नेटवर्क का जो फायदा है वो आपको पता है कैसे कैसे उसको मिलता चला जाता है। जो भी बच्चा इसमें एनरोल करेगा, बच्चे को इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा उनके माता पिता से बात करके कि आप 1 हफ्ते के अंदर, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई हैं जिसको आपको देख लेना चाहिए, तो आपको और मजा आएगा कि कितना आसानी से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर, अगर आप एनरोल करते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उस स्टूडेंट को कम से कम 2 और स्टूडेंट को अगले 1 हफ्ते के अंदर इसमें एनरोल करा देना है। ऐसा हम उसको बता के चलेंगे शुरू से। और ये कराना बहुत आसान है, आपको पता है जब बात की जाएगी तो जैसे ही वो एनरोल कराएगा उसका पे आउट बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी जो इसमें एक कंडीशन बनाई गई है कि अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कोई 10वीं में पढ़ता है, कोई 11वीं में पढ़ता है बच्चा, कोई 12वीं में पढ़ता है बच्चा, दिल्ली सरकार में जो एक पॉलिसी लेके आए हैं मिस्टर केजरीवाल, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि जो 12वीं के बच्चे हैं हर बच्चे को 2-2 हजार रुपया दिया है। और उनको बोला है कि आप क्या करिए कि कोई ना कोई, अगर कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है उसके ऊपर काम करिए और कुछ बिजनेस करने उस मतलब प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करके हमें दिखाओ। और अगर आपको 2,000 रुपया कम पड़ता है तो 10-10 लोगों का ग्रुप बना लो अपनी क्लास में, 20-20 हजार रुपये इकट्ठा करके जो है कुछ बिजनेस करके दिखाओ, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करो। क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसी लेवल पर सीखते जाएं कि कैसे आप अपना बिजनेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी दिशा में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जिसमें कि जब सरकार ही कह रही है उनको 2-2 हजार रुपये दे रही है बिजनेस करने के लिए, तो हम भी उनको पहले से ही इस पावर को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। तो साथ में उनके जो माता पिता हैं वो जरूर उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि उनका भी जो है बर्डन कम हो रहा है। तो अगर कोई बच्चा जुड़ता है और वो 1 हफ्ते के अंदर अपने 2 लोगों को लेके आ जाता है, अपने साथियों को जो कि स्कॉलरशिप में आना चाहते हैं, तो उसको जो है पे आउट बनने शुरू हो जाएंगे। और यही सेम कंडीशन उन नए 2 बच्चों के ऊपर भी जो है लागू हो जाती है।
तो वो अगले हफ्ते में वो भी बच्चे जो हैं अपने 2-2 लोगों को लेके आ जाएँगे, 2-2 साथियों को। तो इससे क्या है, जब महीना बीतेगा तो 4 लेवल तक ये प्रोग्राम सेट हो जाएगा उसके लिए। तो जो पहला बच्चा है, उसका कम से कम 4 से 5,000 का पे आउट बन जाएगा, जो कि उसको अकाउंट में दे दिया जाएगा, जो कि उसके एक्सपेंसेस निकलने शुरू हो गए। और अगर कोई बच्चा जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसको लेके, या उसके माँ-बाप उसको पूरी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई बच्चा अगर 10 लोगों को रेफर कर देता है इस सिस्टम में, इस एनरोल्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, तो फिर वो क्वालिफाई कर जाता है फ्री लैपटॉप के लिए, जो कि वो फ्री जो लैपटॉप है उसको 12 महीने के बाद, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 12 महीने के बाद, जब भी हमारा एनुअल अवार्ड फंक्शन होगा उसमें उसको बुलाकर वहाँ पर वो दिया जाएगा, जो कि फ्री होगा, उसको कोई कॉस्टिंग नहीं है। और इस बीच जो भी उसके पे आउट बन रहे हैं वो उसको हर हफ्ते महीने जो है मिलते चले जा रहे हैं। तो ये एक और अच्छा जो है आपको बहाना मिल गया लोगों से बात करने का, जिससे कि आप अपने आसपास, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हर एक माँ बाप जो है खर्चों से परेशान है, तो उसको आप बता सकते हैं, ला सकते हैं सिस्टम में। और साथ में जब उसको लैपटॉप दिया जा रहा होगा तो फिर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, और जो भी वो कोर्स कर रहा है पर्टिकुलर किसी छोटे से ट्यूशन सेंटर में, क्योंकि उसके आप इंस्टीट्यूट में जो वो पढ़ रहा है उसके जो टीचर हैं उसको भी वहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो वो भी आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगे वहाँ पर, जिससे कि ये टीम जो है डुप्लीकेट होती जाएगी। और अगर आप ट्यूशन सेंटर का जो ओनर है उसको ले आते हैं टीचर को, तो आपके लिए काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आप उनसे बात कर सकते हैं और ला सकते हैं। आपको पता ही है, ये जो भी हम चीज़ें देंगे, बाँटेंगे, वो हमारा केबीसी 40 जो क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है उसी के थ्रू कर रहे हैं। कैलकुलेशन सारी वही है, सब कुछ वही है सेम। हम अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से आपको ये बेनिफिट पहुँचाकर काम करवाना चाहते हैं, ताकि आपको आगे बात करने में तकलीफ ना हो। और इसी तरीके से जो लोग ये नए जुड़ेंगे उनको भी आगे बात करने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो चाहे तो महिला स्वरोजगार योजना की बात हो, उसको लेके बात कर सकते हैं, चाहे तो सिलाई मशीन फ्री वाली जो योजना है उसको लेके, या फिर आप फ्री सैनिटरी पैड को लेके बात कर सकते हैं, आपके पास दूसरी योजना आ गई। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना को लेके बात कर सकते हैं, और उसके बाद ही स्कॉलरशिप वाली जो योजना है उसको लेके बात कर सकते हैं। और जो हमारी जन जन रोजगार योजना है उसके लिए तो आप बात कर ही सकते हैं। तो आपके पास अब कई सारे आयाम बन चुके हैं, कई सारे डायमेंशन इकट्ठे हो चुके हैं, आप किसी भी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप निदान की अलग अलग योजनाओं में लोगों से बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने योजनाओं को अच्छे से समझा होगा। जय निदान, जय भारत।